हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र या आयु कुछ भी लिख सकते हैं, आयु x वर्ष। जब आफ्ताब का हम x माने हैं तो उसकी पुत्री का आयु, वर्तमान आयु हम y मान लेंगे। तो लिखेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। अब अभी का जैसे वर्तमान उम्र है आफ्ताब का x और उसकी पुत्री का है y, 7 वर्ष पूर्व उसका उम्र क्या रहा होगा, यानी आफ्ताब का रहा होगा x माइनस 7 और उसकी पुत्री का रहा होगा y माइनस 7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगा, उम्र 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा। अभी का जैसे है x, 7 वर्ष पूर्व होगा x माइनस 7। अब पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, पुत्री का अभी का उम्र यानी वर्तमान उम्र है y, 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा y माइनस 7। अब यहां पे हम लिख देंगे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। अब यहां पे प्रश्न में कह रहा है तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी यह है 7 गुना किससे, अपनी पुत्री की आयु से। तो दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें भी हम 7 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, x माइनस 7 बराबर y को 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7y और माइनस 7 गुने 7 कर देंगे तो हो जाएगा 49। अब 7y को बराबर के इस साइड कर लेंगे और माइनस 7 को बराबर के उस साइड दे देंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस का 7y और बराबर के उस साइड हो जाएगा माइनस 49। ये तो पहले से मौजूद है और यहाँ बन जाएगा प्लस 7 और x माइनस 7y बराबर क्या हो गया, माइनस 49 प्लस 7 होता है माइनस 42। यानी मेरा समीकरण फर्स्ट क्या आया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब मेरे दूसरे स्थिति में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। दूसरे स्थिति में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से मतलब x से 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अभी का उम्र जैसे वर्तमान है x और उसकी पुत्री का है y, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 आफ्ताब का हो जाएगा और पुत्री का हो जाएगा y प्लस 3। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। इधर हम लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, अभी का जैसे मान लीजिए x है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3। पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्री का अभी का है y, 3 वर्ष बाद हो जाएगा y प्लस 3। अब यहां पे कह रहा है प्रश्न में, देखिए क्या कह रहा है, देख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है आफ्ताब जो है
अपनी पुत्री से 3 गुनी है। कब? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक का है x + 3 और एक का है y + 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों तो बराबर है नहीं, क्योंकि ये 3 गुना आयु का है। तो अब सॉरी, ये अवताप 3 गुना आयु का है। तो अब बराबर कब होगा? जब हम पुत्री में भी 3 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो इसमें हम 3 गुना कर देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? x + 3 बराबर y गुना 3 करेंगे तो 3y, उसके बाद प्लस 3 × 9। अब इसको बराबर की इस साइड कर लेंगे, यानी 3y को इस साइड कर लेंगे, यानी x की तरफ ला लेंगे। तो x - 3y, इसको बराबर की उस साइड भेज देंगे। 9 तो पहले से है और यह बन जाएगा -3। क्या हो गया? x - 3y बराबर 6। नया समीकरण 2 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? x - 3y बराबर 6। तो चलिए अब हम इन दोनों समीकरण को लेकर आगे ग्राफ खींचते हैं। मेरा जो समीकरण निकल कर आया, हम उन दोनों समीकरणों को यहाँ बोर्ड पे लिख लिए हैं। इन समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद ग्राफ पर ये खिंचाएगा। तो इसका ग्राफ पहले यहाँ देखिए लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। इसका ग्राफ खींचने के लिए अभी और इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? x - 7y बराबर -42। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x को स्थिर रखेंगे और -7y को बराबर के उस साइड दे देंगे। क्या हो जाएगा? x बराबर -42, उसके बाद +7y। अब यहाँ पे अपने मन से y का कुछ मान लेंगे, जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। अब मान के चलिए, अगर यहाँ पे y का मान हम 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? -42, उसके बाद प्लस 1 लेंगे तो 7 × 1 क्या हो जाएगा? 7 होगा, 7। और घट के कितना आ जाएगा? घट के आ जाता है -35। अब देखिए, 1 जब हम मान लेते हैं y का, x का मान क्या आता है निकल के? -35। अब -35 ग्राफ कॉपी पर दर्शाने में हमको बहुत से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी के बाहर चल जाएगा -35 को दर्शाने में। इसीलिए हमको ऐसी संख्या लेनी है जो कि संख्या छोटी भी हो या भिन्न में ना आए, यानी बट्टे में भी ना आए। तो यहाँ पे अपने मन से सोच के लेते हैं। अगर हम इसका मान y का मान 7 लेते हैं तो x का मान कुछ निकल कर आता है। तो देखते हैं हम 7 रख के। तो यहाँ पे हम 7 लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -42, उसके बाद +7। y की जगह पर क्या लेते हैं? अपने मन से हम 7 लेते हैं। अपने मान से हम कुछ भी मान रख सकते हैं। ऐसा चीज रखेंगे जिससे कि किसी का मान ज्यादा बड़ा ना हो। अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमको ग्राफ कॉपी पर दर्शाने में बहुत से प्रॉब्लम होगा, यानी ग्राफ कॉपी से बाहर चले जाएगा संख्या। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आता है मान निकल कर, x बराबर -42 और यहाँ 7 × 7 हो जाएगा +49, और घट के आ गया x का मान क्या आ गया? -42 + 49 होता है 7। यानी जब यहाँ पे हम सबसे पहले डब्बा बना लेते हैं, उसके बाद और बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आएगा। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। हम क्या किए, यहाँ पे y का मान कितना रखे? 7। तो x का मान निकल कर क्या आया मेरा? 7। तो इस डब्बे में लिख देंगे 7। और एक बार और कुछ अपने मन से मान रखेंगे y का, जिससे कि x का कुछ मान आए। तो यहाँ पे रखते हैं अपने मन से। अगर हम y का मान 6 लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -42, उसके बाद +7। y की जगह पर क्या लेंगे? मन से 6 लेते हैं। तो x बराबर निकल के आया -42 प्लस 7 × 6 = 42, यानी -42 + 42, यानी कैंसिल हो गया। तो x का मान क्या आ गया? 0 आ गया। कब आ रहा 0? जब हम y का मान 6 लेते हैं तो x का मान निकल कर क्या आ गया? 0। यानी यह पहला समीकरण का डब्बा बन गया है। अब दूसरे समीकरण का हम डब्बा बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ के कॉपी पर दर्शाएंगे। तो चलिए हम दूसरे समीकरण में आप चलते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है मेरा? x - 3y बराबर 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x को स्थिर रखेंगे, x स्थिर है। उसके बाद -3y को बराबर के उस साइड दे देंगे। 6 तो पहले से ही है, यहाँ +3y हो जाएगा।
अब यहाँ पे सेम इसी तरह 6 घेरे वाला डब्बा बना लेना है, जैसे कि पहले यहाँ पे बनाए हम। इसी तरह से आपको भी बना लेना है, एक में x लिखेंगे और एक में y लिखेंगे। अब यहाँ पे y का कुछ मान लेंगे अपने मन से, जिससे कि मेरा x का कुछ मान आए। तो अगर यहाँ पे हम इसका मान y का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे कि x का मान निकल कर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y का मान जब हम 0 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए अगर कोई बड़ा संख्या ले लेंगे फिर ग्राफ कॉपी से अंक बाहर हो जाएगा, जिससे कि दर्शाने में हमको बहुत से परेशानी होगा, इसीलिए हम छोटा छोटा संख्या ले रहे हैं। अब यहाँ पे 1 लेते हैं, जब y का मान 1 लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गुना यानी 3 गुना 1 करेंगे 3, 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। जब हम y का मान लेते हैं 1 तो x का मान क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यानी ये डब्बा बन गया है। तो चलिए अब हम सीधे ग्राफ कॉपी पर चलते हैं। चलिए अब इन समीकरणों को हम ग्राफीय कॉपी पर दर्शा लेते हैं। जैसे कि पहले कह रहा है x का मान 7 और y का मान 7, तो यहाँ पे हम लेते हैं x के तरफ हम 7 चलेंगे, तो x मेरा किधर है, इधर है, तो इधर 7 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7। और y की तरफ भी 7 चलना है, तो y किधर है, ऊपर है, तो इधर ऊपर 7 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस जगह मेरा पॉइंट बना, इस पॉइंट इसी के पॉइंट दे देंगे और इसका नाम लिख देंगे क्या है, 7,7। अब फिर अगला क्या है, y का मान है 6, यानी y तरफ 6 चलना है और x के तरफ 0। तो x किधर है, यहाँ पे है, x इधर है, तो यहाँ पे 0 और y की तरफ ओनली 6 चलना है, तो 6 कहाँ पे हो जाएगा, इस जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ इसका हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 0,6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे और इस समीकरण का नाम लिख देंगे। इस समीकरण का नाम क्या था, x - 7y बराबर -42। तो यहाँ लिख देते हैं x - 7y बराबर -42। तो चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरा समीकरण का करते हैं। पहले x का तरफ 6 चलना है और y की तरफ 0। x की तरफ 6 चलना है पहले हमको, तो x किधर है, तो x इधर है, इसकी तरफ 6 यहाँ आ गया, y की तरफ 0, यानी y ऊपर है तो ऊपर 0 जाना है, तो इसी जगह मेरा पॉइंट बनेगा। इसका नाम हो जाएगा क्या, 6,0। और दूसरा क्या कह रहा है, x के तरफ हमको 9 चलना है और y की तरफ 1, तो x की तरफ 9 चलना है, तो x किधर है, यहाँ है, और y की तरफ हमको 1 चलना है, तो y ऊपर है तो 1 यहाँ हो जाएगा। तो इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे 9,1। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो मिला दे रहे हैं हम, ध्यान से इसको मिला देना है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इस समीकरण का भी नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम क्या है, x - 3y बराबर 6। तो यहाँ लिख देंगे हम x - 3y बराबर 6, यानी मेरा सल्यूशन हो गया। एक बात और दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पे आप पेन नहीं यूज कीजिएगा, आप वहाँ पे पेंसिल यूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।